गुड मॉर्निंग। तो लो भैया, आज हम एक नया सैम्पल पेपर क्लास 9th मैथमेटिक्स में शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। आप कृपया इनको बड़े ध्यान से समझें, हल करने की कोशिश करें। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई समस्या आपको आती है, तो आप मुझसे संपर्क करें। तो जो ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज लेकर के मैं चलूँगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, जो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 92 एंड 152। देखिए किस तरह से हम HCF निकालते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज़ हम सीखेंगे और यूक्लिड मेथड का भी जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, उसको भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। कि जैसे 92 है, अब इसको आप देखो किससे डिवाइड कर सकते हो। 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, आपको पता ही है। 1 सबका कॉमन फैक्टर है। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, क्यों पीछे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा। 2 के टेबल पे लीजिए, 2 4 जा 8, इसमें से 9 में से 8 गया 1 यहाँ लग गया 12, 2 6 जा। ये कुछ नहीं, एक डिवीज़न है जो कि आप बहुत छोटी क्लास से करते हुए आए हैं। जैसे 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? 4 पे। यहाँ 1 बचा, 2 नीचे आएगा, फिर 6 पे जाएगा 12, और आपको 0 मिल जाएगी रिमाइंडर में। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन था ऊपर लिख दिया, इसमें नीचे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल है, इसमें नीचे, इसमें ऊपर। इसी प्रकार फिर हम देखें क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। पीछे 6 है, 2 जा 4, 6 2 3 जा। अब हम देखेंगे क्या ये 2 से 3 से किसी से होता? नहीं होता है। ये ऐसा नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 23 से जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर हो गए। दूसरा हमारा जो नंबर है वो क्या दे रखा है वो देख लीजिए, वो है 152। तो 152 को मैं यहाँ लेके चलूँ तो सबसे पहले वही बात, ये 2 से जाएगा। हाँ 2 7 जा 2 6 जा 7 जा 14, 1 बचा, 1 यहाँ लगा 12। डिवाइड करना जो अभी मैंने आपको बताया, और कुछ नहीं। फिर भी ये 2 से जाएगा, फिर भी ये 2 से जाएगा। अब 19 जो है वो केवल 19 से ही जाएगा। अब आपके सामने देखिए 92 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 स्क्वायर इंटू 23। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 2 बार है। और 152 के जो फैक्टर्स आ गए 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 हो गया और 19 बच गया। इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आप देखिए HCF, ये नंबर को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है ये गिवन नंबर्स हैं जिनका हम HCF निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि देखिए इनमें से, इन दोनों में से 2 2 कॉमन है। जो छोटा है, इसमें छोटा कौन सा है? 2 की 2, वो लिया जाएगा। और देखिए बाकी इसमें कुछ और कॉमन नहीं है, केवल ये 2 ही ऐसे हैं जो दोनों में हैं, कॉमन है दोनों में। इसमें छोटे वाला लिया जाता है, और जो बच गया उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं वो HCF में नहीं ली जाती हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 का मीन्स है 4, इसका HCF आ गया 4। अब यहीं से मैं आपको LCM लेना भी सिखा रहा हूँ। तो LCM कैसे लेंगे इन दो नंबर्स का?
मैंने बताया था। अब इसका उल्टा समझ लीजिए। उल्टा का मतलब है कि भाई हमने जैसे इसमें कॉमन में जो छोटी पावर थी वो ली थी, अब हम बड़ी पावर लेंगे, और इसमें हमने एचसीएफ में जो बच गया वो छोड़ दिया था, परंतु एलसीएम में हम नहीं छोड़ेंगे, वो सभी नंबर लेंगे जो सिंगल भी हैं। तब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हमने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीखा। अब मैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से इसको एचसीएफ निकालने कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे आपको हम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नया टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान भी है। बिल्कुल जो अभी मैंने फैक्टराइजेशन किया था बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा आप। आपके पास 2 नंबर हैं। देखिए डिवीज़न से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, जो छोटी क्लास में आपने सीखा। 152 को आप बड़ी जो वैल्यू है वो अंदर रख लेंगे, छोटी वैल्यू से बाहर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा। 1 पे जाने पर या 92, तो यहाँ कितना बचेगा 0, 15 में से 9 गया 6, तो 60 बचा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन इक्वल टू बी। ये आपने पता होगा कि जो आर मीन्स रिमाइंडर या तो 0 होगा, ठीक है जी, या 0 से बड़ी कोई वैल्यू, लेकिन इससे छोटी रहेगी, ये 92 से छोटी वैल्यू रहेगी। अब इसमें A क्या है, ये आपका A है, B क्या है आपका, ये आपका B है, ये क्या है आपका Q है, क्वोशंट, और ये आपका क्या है R है। वैसे भी आपको सिखाया होगा टीचर्स ने, Px इज इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, ये आपने सीखा होगा। इसे समझ लो, इसे समझ लो, एक ही बात है। ये क्या है आपका डिविडेंड, ये क्या है आपका डिवाइज़र। डिविडेंड वो होता है जिसको भाग दिया जाता है, डिवाइज़र वो होता है जिसके द्वारा भाग किया जाता है। क्वोशंट आंसर को कहते हैं, भागफल या, और ये आपका रिमाइंडर है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसी का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न में क्या लेंगे हम, 152 बड़ी वैल्यू को बाहर लिख देंगे। जैसा हमने इसको देखो A, ये A को हमने बाहर लिखा, बी क्यू, ये B है, ये Q, B इंटू क्यू प्लस R कितना है 60। अब जब तक यहाँ 0 नहीं बचेगा 60 के जहाँ आया है, तब तक आप इसको चलाते रहिए। देखिए आपको ये सिखाया गया था, आपको मालूम भी है कि अब क्या करते हैं इसके बाद, जब तक ये 0 नहीं आता, इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं 92 को, फिर ये 1 पे जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 32 बचेगा। अब वही आ गई, अब A ये हो गया, तो एक ही जगह अब आप क्या लिखेंगे 92। आप इसे ये आ जाएगा आगे, यहाँ देख लीजिए 60 इंटू Q 1 प्लस R 32, फिर ये 0 नहीं आया तो 60 आपका इधर आ जाएगा, फिर ये 1 पे जाएगा, 10 में से 2 28। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ A क्या आएगा 60 आएगा, और 32 इंटू 1 B इंटू Q प्लस R 28। अब भी 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, अब 28 यहाँ 4 बचेगा, फिर से क्या आ जाएगा आपका 32 A की जगह पर, और 28 इंटू 1 प्लस 4। अब भी ये 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आता चलते रहिएगा। इसके बाद देखिए आप 28 को अगर यहाँ लाएंगे तो 7 पे कट के ये आपका 0 आ जाएगा। तो अब आप 28 को यहाँ ले आएंगे 7, और यहाँ कितना हो गया आपका 4 इंटू 7 प्लस 0,
अब ये 0 आ गया तो इससे पहली वाली जो वैल्यू है वो आपकी HCF होगी। HCF ऑफ 92 इंटू 152 इज इक्वल टू 4, ये वाला। इसी प्रकार आपको पहले समझाया था, ये डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के जरिए आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे यदि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो। चलिए ध्यान से देखिए, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखो HCF ऑफ नंबर 1, सबसे पहले आपका 132 एंड 135 एंड 25। दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 एंड, और तीसरा क्वेश्चन आपका है, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आप घर से करेंगे कि इनका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से भी इसको सीखेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड का भी प्रयोग करते हुए आप इसका यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उससे HCF और LCM निकालना सीखेंगे। जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन समझा करके डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से आप करेंगे, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।